सबसे बड़ा सवाल आज का ये था कि कौन बनेगा मंत्री। जी हाँ, कौन से विधायकों को मौका मिलेगा कि वो मंत्री पद तक पहुंचे, और आज इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन खबरें अभी तक के पास पहले से ही जानकारी मौजूद है, कौन कौन मंत्री बन सकते हैं ये भी एक एक करके हम आपको बताएंगे। समय ज्यादा नहीं बचा है और खबर की तह तक हम पहले भी पहुंचे और अब भी पहुंच रहे हैं, और साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि कौन से विधायकों को ये मौका मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार 4:30 बजे होने जा रहा है। नायब एंड टीम के सदस्य कौन होंगे ये भी मालूम हो जाएगा। इससे पहले 5 मंत्री तो बन गए थे। खबरें अभी तक की खबर पर यह मुहर लगी कि हमने सबसे पहले बताया कि अब बाकायदा निमंत्रण पत्र भी छाप दिए गए थे और नायब सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है। ये भी तस्दीक हो चुकी थी बात। आज 7 विधायक ऐसे हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। राजभवन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। और ये निमंत्रण देखिए आप, इसी से ये साफ हो गया था कि आज ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। राजभवन में तैयारियां भी हमने दिखाई। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर, सबसे बड़ा सवाल जो कि आज पूछा गया। आज ही हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार तो होने जा रहा है, लेकिन 7 विधायक कौन से हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? आइए उन पर बातचीत करते हैं। संभावित सूची है। हिसार से विधायक कमल गुप्ता, उनका नाम है, जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। नांगल चौधरी के विधायक अभय सिंह यादव को मौका मिल सकता है। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा को भी बनाया जा सकता है मंत्री। बड़खल से विधायक सीमा त्रिखा का नाम लगभग तय है, सूत्र बताते हैं। भवानीखेड़ा से विशंबर वाल्मीकि का नाम आगे है। पानीपत ग्रामीण से हो सकता है महिपाल ढांडा को भी मंत्री बना दिया जाए। संजय सिंह का भी नाम सामने है, सोहना से विधायक है, इनको भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है और ज्यादातर आज राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। और एक और सूरत है, उसको भी जान लीजिए। अगर सभी के सभी मुख्यमंत्री समेत मंत्री बनते हैं 14, तो फिर हो सकता है लक्ष्मण नापा को भी मौका मिल जाए और असीम गोयल को मिल जाए। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि 7 हमने कुर्सियां देखी राजभवन में, तो हमारी खबर का ये सीधा सीधा हम कहेंगे एक मुहर लगने वाली बात हम कह सकते हैं कि हमने 7 विधायक की बात कही थी और उस पर मुहर लगती नजर आई है। लेकिन 4:30 बजे और तस्वीर साफ होगी। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, एक एक करके आप अपनी जुबानी बताइए कि 7 विधायक वो कौन से जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे और क्यों, क्या आधार बनाया गया है? और हमारे दर्शकों के मन में सवाल है, हालांकि 4:30 बजने में ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन फिर भी एक्सक्लूसिव जानकारी आपकी जुबानी। देखिए, बिल्कुल कमल, 7 जो विधायक हैं वो आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अब से करीब कुछ देर बाद ही अगर हम बात करें तो ये मंत्रिमंडल का जो ये शपथ ग्रहण है वो शुरू हो जाएगा। राजभवन के अंदर हम मौजूद हैं और राजभवन में इसे लेकर के तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एक राजभवन का नज़ारा हम आपको यहाँ पर ज़रूर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से कुर्सियाँ जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। हालांकि जो कुर्सियाँ हैं, अगर हम बात करें कुल मिलाकर के 7 जो नए जो मंत्री हैं वो आज बनाए जाने हैं। उसको लेकर के जो कुर्सियों का जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पर होता हुआ नज़र आएगा। जैसे ही यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है या फिर जो समय है नज़दीक आएगा, उसके मुताबिक यहाँ पर कुर्सियाँ देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल अगर हम बात करें तो जो लाल जो कुर्सियाँ हैं, राजभवन की जो स्पेशल कुर्सियाँ होती हैं, वो 4 कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके अलावा जो कुर्सियाँ हैं उनकी संख्या 7 है। वहीं आप एक और कुर्सी जो है आगे की तरफ अगर देख रहे होंगे, जो राजभवन लिखा हुआ जो एक पोडियम है, उसके साथ जो कुर्सी है, यहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जो सिग्नेचर की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जाती है। इसलिए इस कुर्सी को हम काउंटिंग के अंदर नहीं ले रहे हैं। और हम ये जानकारी भी अपने दर्शकों को कमल सुबह से ही बता रहे थे कि कुल 7 जो विधायक हैं वही मंत्री पद की शपथ आज लेने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, 7 में से अधिकतर जो है वो राज्य मंत्री होंगे। ये बात भी हम लगातार सुबह से अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इन 7 के अंदर कोई भी जो है भाजपा से अलग का जो विधायक है जिन्होंने समर्थन दिया हुआ है, चाहे वो निर्दलीय है या फिर किसी पार्टी के कोई नेता है, वो यहाँ पर शपथ लेते हुए नजर नहीं आएंगे। जिस तरीके से अभी तक हमारे सूत्रों की तरफ से बताया गया है, तमाम जो विधायक हैं वो भाजपा के ही विधायक होंगे। नामों की जहां तक बात की जाए तो उसमें सीमा त्रिखा, संजय सिंह और अभय यादव, ये दक्षिण हरियाणा के जो 3 नाम हैं वो यहाँ से निकल करके सामने आ रहे हैं और इनके अंदर तमाम समीकरणों को भी साधने की कोशिश की जा रही है।
वहीं इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें सुभाष सुधा का नाम जो है वो देखने के लिए मिलता है। महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से विधायक हैं, उनका नाम देखने के लिए मिलता है। और इसी तरीके से 5 नाम ये यहाँ तक हो जाते हैं। इसके बाद जो है बिशंबर वाल्मीकि का नाम जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो ये नामों की जो फहरिस्त है वो यहाँ पर इस प्रकार से तैयार की गई है कि तमाम जातीय समीकरण भी इसके अंदर साथ दिए जाएं और मंत्रिमंडल का जो पूरा जो विस्तार है वो यहाँ पर कर दिया जाए। कमल, अभी तक 6 जो मंत्री हैं वो बन चुके हैं मुख्यमंत्री के समेत, यानी 5 मंत्री हैं और 6ठे खुद मुख्यमंत्री हैं, या फिर कह लीजिए कि पहले मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद 5 जो मंत्री जो हैं इससे पहले 12 तारीख को बनाए गए थे जब शपथ यहाँ पर ली गई थी। आज 7 और विधायक जो हैं मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे, यानी कि जो आंकड़ा है वो 7 और 6 13 का बनेगा, जबकि जो कोटा है उसके मुताबिक 14 जो है मुख्यमंत्री के अलावा 13 और नाम जो है वो शामिल किए जा सकते हैं। एक नाम यहाँ पर रिजर्व रखा गया है कि आने वाले समय में अगर कोई आवश्यकता अगर पड़ती है तो इस प्रकार के किसी अगर विधायक को शपथ दिलाने की आवश्यकता पड़ती है तो उस अनुसार जो है वो प्लानिंग देख ली जाएगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक जो 7 विधायक हैं आज शपथ लेने जा रहे हैं, जिनके नाम लगातार आप स्क्रीन पर भी उम्मीद है फ्लैश कर रहे होंगे और हमारे द्वारा भी बताया जा रहा है। बहुत ज्यादा इनके अंदर कोई फेरबदल नहीं देखने के लिए मिलेगा, जिस तरीके की जानकारी है। कुछ एक बदलाव की गुंजाइश जो है वो जरूर कही जा सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। तकरीबन यही नाम है जो आज मंत्री पद के अंदर शपथ लेने आ रहे हैं। और इसमें निर्दलीयों की बात करें, दूसरे विधायकों की बात करें, उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इस मंत्रिमंडल में उन्हें उनमें से किसी का नाम आएगा। जैसे कि नैनपाल रावत का नाम जो है माना जा रहा था कि उन्हें इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। गोपाल कांडा को लेकर के भी चर्चाएं थी। हालांकि तमाम तस्वीरें साफ होने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त का इंतजार करना नहीं है कमल। अगर हम बात करें तो करीब पौने घंटे का इंतजार जो है वो करना होगा। खबरें अभी तक पर लाइव जो शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें हैं वो हमारे दर्शक जो है वो देख सकेंगे और इस पूरे शपथ ग्रहण में किस तरीके से नाम जो है वो देखने के लिए मिलते, क्योंकि अनिल विज के नाम को लेकर के भी जो चर्चाएं थी वो बनी हुई थी। लेकिन अनिल विज मीडिया में कैमरे के सामने भी ये बात कह चुके हैं कि उन्हें ना कोई फोन आया है, ना उन्हें कोई जानकारी है। हालांकि चंडीगढ़ वो अब से कुछ ही देर पहले आए थे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मिलने के लिए, लेकिन उनके बयानों से, उनकी बातों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि उनसे इसको लेकर के कोई संपर्क नहीं साधा गया है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि अनिल विज यहाँ पर जो है नजर ना आए। हालांकि तस्वीरें जो है आखिरी मोमेंट पर किस तरीके से बदलती हैं और पीछे किस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है, ऐसे मौक़ों पर कमल अगर हम बात करते हैं तो पल दर पल जो तस्वीर है वो बदल भी जाती है। लेकिन जो अभी तक बयानों में और बातचीत में हमने व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे फ़ोन पर बातचीत की थी, तो उस वक्त भी जो है उनकी जो बातचीत है उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि अनिल विज यहाँ पर नहीं पहुँचने वाले हैं। ऐसी स्थिति में असीम गोयल को जो है वो कैबिनेट के अंदर जगह देने की चर्चाएं भी प्रबल तौर पर नजर आ रही हैं। लेकिन फाइनल तस्वीर करीब 4:30 बजे ही यहाँ पर साफ हो पाएगी। जी जितेंद्र, जातिगत समीकरण देखे जाएं तो जिन जिन के नाम आप ले रहे हैं और जो जो तस्वीर हमने दिखाई और जो जो नाम चर्चा में बने हुए हैं उसको थोड़ा सा आप विस्तार से बताएंगे, सभी का नाम लेकर कि किस तरह से जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की गई होगी। हम ये नहीं कह रहे कि जातिगत समीकरण बीजेपी ने देखा होगा, लेकिन फिर भी चर्चाएं होती हैं और ये भी कड़वा सच है। और ऐसे में जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण दोनों को अगर थोड़ा सा अपने शब्दों में बयां कर दें आप कि इनको देख कर भी ये नाम आगे आ रहे हैं या इनके नाम लिए जा रहे हैं या इनको मंत्री पद की शपथ वाकई में दिलवाई जा सकती है। जितेंद्र, देखिए, बिल्कुल अगर हम आपने जातिगत समीकरण की बात करी तो वैश्य समाज से कमल गुप्ता का नाम जो है वो माना जा रहा है कि इस कैबिनेट के अंदर वो भी शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। वैश्य समाज से आते हैं, ऐसी स्थिति में जातिगत समीकरण जो है वो बने रहे। स्पीकर के तौर पर ज्ञानचंद गुप्ता पहली अगर हम बात करें जो मनोहर सरकार जो मुख्यमंत्री पद की शपथ नायब सैनिक लेने से पहले थी उसमें भी वो थे और कमल गुप्ता भी वहां पर थे। तो वैश्य समाज को साधने के लिए ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। अभय सिंह यादव का नाम जो सामने आ रहा है, अहिरवाल की बेल्ट से आते हैं और इससे पहले ओपी यादव का नाम यहाँ पर था। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक अभय यादव का नाम जो है वो नंबर 1 पर चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अहिरवाल क्षेत्र के अंदर जो खासतौर से यादव समुदाय है वहाँ पर जो समीकरण है वो पूरे तरीके से सधे रहेंगे, इस उम्मीद के साथ जो है अभय यादव को ये जिम्मेदारी दी जा रही है। पहले भी यहाँ से इसी प्रकार की जिम्मेदारी ओपी यादव के पास थी। सुभाष सुधा की अगर हम बात करते हैं, सीमा तिरखा की अगर हम बात करते हैं, 2 नाम इसलिए
इसलिए क्योंकि अनिल विज और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंजाबी समुदाय से आते हैं। हालांकि जब हम राजनेताओं से इस बारे में बात करते हैं तो वो साफ इनकार करते नजर आते हैं कि वो जाति पाति पर किसी प्रकार का भरोसा नहीं करते। लेकिन अगर हम पूरी कैबिनेट को भी देखें, टिकट वितरण को भी अगर देखें, तो तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश जो है वो जरूर की जाती है, चाहे कैमरे पर आकर के कितनी भी बार से इनकार किया जाए। तो पंजाबी समुदाय से सुभाष सुधा, सीमा तिरखा जो है उन्हें कैबिनेट के अंदर शामिल करने की जो चर्चाएं हैं वो प्रबल है और इन्हीं का नाम जो है वो सामने निकल करके आ रहा है। वाल्मीकि समाज, बिशंबर वाल्मीकि जो है भवानी खेड़ा से हैं और इनका नाम इसलिए भी सामने है क्योंकि जो अंबाला और सिरसा से जो टिकट दी गई है लोकसभा के अंदर, वो दोनों ही जो है, अगर हम एससी कैटेगरी के अंदर जो दोनों जो कैंडिडेट हैं वो एक ही कैटेगरी की जाति से जो है वो सामने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में वाल्मीकि समाज का भी प्रतिनिधित्व जो है वो रहे, इसलिए बिशंबर वाल्मीकि को यहाँ पर आगे रखा गया है। और महिपाल ढांडा की अगर हम बात करते हैं तो पहली जो कैबिनेट थी, गठबंधन की जो कैबिनेट थी, उसमें 5 जाट समुदाय से आने वाले मंत्री थे। और ऐसी स्थिति में अभी अगर हम बात करें, जो 5 मंत्री शपथ ले चुके हैं उनमें से भी 2 जाट समुदाय से आने वाले मंत्री हैं। आज महिपाल ढांडा को इसके अंदर शामिल करके उसे पहले की तरह बैलेंस करने का काम जो है यहाँ पर किया जाएगा। हालांकि पहले 5 थे, अब जो जानकारी है उसके मुताबिक यह आंकड़ा 3 पर ही रहते हुए नजर आएगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो संजय सिंह का नाम, क्योंकि प्रतिनिधित्व होना चाहिए राजपूत समाज का भी, इसलिए संजय सिंह का नाम इसके अंदर आ रहा है। संजय सिंह जो है बड़े परिवार से आते हैं, बड़े राजपूत परिवार से भी हैं और सामाजिक परिवार से हैं, इसलिए संजय सिंह का नाम जो है वो प्रबल तौर पर माना जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि जब इन जातीय समीकरणों को लेकर के निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत को लेकर के भी जब तुलना की जा रही थी, तो उस वक्त संजय सिंह का नाम जो है वो सामने आया था, जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इन सभी जातीय समीकरणों को साधने का काम इस पूरी कैबिनेट के अंदर किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री समेत कुल 13 जो मंत्री हैं वो आज बनते हुए नजर आने वाले हैं। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा मायूसी उन लोगों को है जिन्हें जज्बा के साथ गठबंधन टूटने के बाद ये उम्मीद थी कि उनका नंबर कहीं इस कैबिनेट के अंदर जो है वो लगने जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल उन्हें मायूसी शायद आज 4:30 बजे इस कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो है झेलनी पड़ेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर में रखिएगा, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे, तस्वीरें भी आपने दिखाई, धन्यवाद।